नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्वयं की खोज में। तो हम अभी पिछली श्रृंखलाओं में आपसे बात कर रहे थे देवी से जुड़े रहस्यों के बारे में, क्योंकि हम परंपराओं को तो फॉलो करते हैं पर हमें उनके अंदर क्या रहस्य है इस चीज की हमें जानकारी नहीं होती। तो हम उसी जानकारी को लेके आपके सामने हमेशा ही आते हैं। तो दोस्तों, आज उसी जानकारी को लेके हम व्रत के विषय में चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा कि नवरात्रि में 9 व्रत लोग करते हैं और इन व्रतों का हमारे शरीर पर क्या असर होता है, इनका रहस्य क्या है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा, बहुत बार देखा होगा कि ऐसा नहीं है कि नवरात्रों के ही व्रत हैं। व्रत बहुत सारे होते हैं, जैन लोग व्रत रखते हैं या दूसरे भी आप परंपरा में देखोगे कि बहुत सारे व्रत का विधान है, लोग बहुत ही व्रत करते हैं। लेकिन कभी हमें सोचा है कि हमारे शरीर पर उनका क्या असर होता है। तो दोस्तों, व्रत का एक दूसरा प्रयोग ये है कि संकल्प। आपने एक संकल्प ले लिया कि आप इतने दिनों तक अपना व्रत करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, तो ये संकल्प शक्ति को व्रत बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। या हम कह सकते हैं कि संकल्प शक्ति और व्रत एक ही चीज है। तो आज हम बात करेंगे अपने व्रत के विषय में। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि नव दुर्गा में 9 दिनों का व्रत हम रखते हैं, उसके बाद हम प्रसाद खाते हैं। तो क्या हमारे शरीर में ऐसी क्या चेंजेस होती हैं या हमारे लिए ये क्यों जरूरी है, जबकि आज के समय में लोगों को बीपी है, शुगर है, अक्सर डॉक्टर लोग मना ही कर देते हैं कि आप व्रत मत कीजिए। लेकिन अगर हम इनको बड़े गहराई से समझें तो हम जान पाएंगे कि हमें व्रत क्यों करने चाहिए। सबसे पहले तो देखो दोस्तों, हम एक मेडिकल साइंस के हिसाब से चलें, जब हम कम खाना शुरू करते हैं तो हम अपने लीवर को रेस्ट पे डाल रहे हैं, हम अपने लीवर को बिल्कुल आराम दे रहे हैं। तो व्रत में क्या होता है, व्रत में भी यही है कि जब हम कोई भी चीज खाते हैं तो बहुत कम मात्रा में खाते हैं। जैसे हम एक अनाज लगातार खा रहे हैं तो हमारे शरीर में एक एंजाइम बनता है जो उस अनाज को ऑब्जॉर्ब कर लेता है। और जब हम व्रत शुरू कर देते हैं तो हम अलग तरह का खाना खाते हैं, जैसे कुट्टू का आटा खा लिया या कोई सिंघाड़े का आटा खा लिया। उससे क्या होगा, हमारे शरीर में जो एंजाइम है वो एक्टिव हो जाएंगे, और जब वो एंजाइम एक्टिव होंगे तो उनका काम हमारे शरीर पे अलग हो जाएगा। तो जब आप 9 दिनों के लिए देखते हो और एक अलग से खाना अपने शरीर को देते हो तो उससे लीवर तो आपका रेस्ट पे जाता ही है, और साथ साथ वो एंजाइम जो प्रकृति ने हमारे अंदर दिए हैं, एक गेहूं के लिए ही नहीं, अलग अलग अनाज को पचाने के लिए हमारे शरीर में एंजाइम होते हैं जो एक्टिव होते रहते हैं। हमारा देश भारत देश है, यहाँ 6 ऋतुएं लगातार बदलती हैं, इसलिए आयुर्वेद में भी हम बताते हैं कि आपको बदल बदल के खाना खाना चाहिए। बदल बदल के खाने से हमारे शरीर में जितने एंजाइम हैं वो अक्सर एक्टिव रहते हैं। तो 9 दिनों में जब हम इस तरह का खाना खाते हैं, हमारे स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। लेकिन कुछ मित्र हैं कि बार बार आप खा लिया, बार बार नमक खा लिया या बार बार कुछ भी आप खाते रहते हैं। लेकिन इसको भी एक क्वांटिटी आप लिमिट कीजिए कि मुझे इस समय इतना ही खाना है। आपको सामक खाना है तो इतने बजे इतना ही सामक खाना है। उतनी क्वांटिटी जब आप फिक्स करते हैं और व्रत रखते हैं तो आप अपने शरीर में बहुत सारी चेंजिंग देखने को आपको मिलेगी। तो दूसरी बात, मैंने आपको पिछली बार कहा कि ये तंत्र ध्यानों से जुड़ा है, जहां शिव और पार्वती का संवाद है। ये हमारे पास एक भैरव तंत्र एक बुक है जो बहुत साल पुरानी है, जब शिव और शक्ति पहले गुरु थे। कहते हैं कि शिव और शक्ति प्रथम गुरु थे। जब देवी ने कहा कि हे शिव, मैं सिद्धि प्राप्ति के लिए क्या करूं, तो ये तंत्र ध्यानों की विधि देवी को देते चले जाते हैं। तो इसमें एक तंत्र ध्यान की विधि ये भी है कि हम लगातार जब अनाज खाते हैं तो हमारे शरीर को आदत हो जाती है। आप देखते हो दोस्तों, अच्छी बुरी हमारे शरीर को हर तरह की आदतें होती हैं, लेकिन हम अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं कि हम अपनी आदतों की तरफ ना ध्यान ही नहीं दे पाते। और वो आदतें हमारी अच्छी भी होती हैं और बुरी भी। लेकिन इन 9 दिनों में हम कोशिश करते हैं कि जब हम खाना चेंज करते हैं
तो ये ध्यान विधि भी है, आप ध्यान से सुने। जब हम खाना चेंज करते हैं और हमारे अंदर एंजाइम भी चेंज होते हैं उसको पचाने के लिए, तो हमारा शरीर भूख महसूस करता है। जब पेट खाली होगा तो हमारे दिमाग की एनर्जी लगनी शुरू हो जाएगी। तो कहते हैं कि भूखा पेट दिमाग को खाना शुरू कर देता है। तो इस तरह की प्रक्रिया में आप देखें कि आपकी हैबिट बदलनी शुरू हो जाती हैं, आपकी आदतें चेंज होती हैं। तो आप एक ध्यान रखें अपनी नाभि पर, अपनी नाभि पर एक हमेशा ध्यान बना के रखें 9 दिन में, क्योंकि यहाँ हमारा मृत्यु चक्र भी है और ये सेकंड चक्र भी है। इस पर लगातार ध्यान बनाए रखें। जब आप इस पे लगातार ध्यान करेंगे, आपके पेट से जितनी भी संबंधी समस्याएं हैं कम होनी शुरू हो जाएंगी। आप शुगर के पेशेंट हैं, थायराइड के पेशेंट हैं, तो आप देखेंगे कि सिर्फ इसी ध्यान से, नाभि पर ध्यान जब आपने केंद्र कर लिया, इसी ध्यान से आपकी बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। तो जब आप देखते हैं कि धीरे धीरे इन व्रतों से आपकी आदतें भी चेंज होती हैं, और जब हम देखना शुरू कर देते हैं, मान लो हमने देख लिया कि हमारे अंदर एक बुरी आदत है, अगर हम उस पर ध्यान देना शुरू करेंगे तो वो चेंज होनी शुरू हो जाती हैं। इसी तरह से एक जब हम ध्यान की बात करते हैं तो वो है अनाज। जब हम 9 दिनों के लिए अनाज चेंज करते हैं और हमारे वो एंजाइम चेंज होते हैं, उससे हमारे हार्मोन्स पे भी फर्क पड़ता है, तो हमारी आदतें भी बदलनी शुरू हो जाती हैं। और जब हम अपनी आदतें बदलेंगे और ये ध्यान हम अपने शरीर के अंदर ले जाएंगे और उसको सेट करेंगे, तो दोस्तों देखें आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये चीजें लेके आती हैं। आप व्रत किसी चीज का भी करें, कभी भी करें, कम से कम हफ्ते में एक व्रत तो करें, नहीं 15 दिन में तो एक व्रत करें। इस तरह के व्रत करने से आपका लीवर भी रेस्ट पे जाएगा और आपके शरीर को आदत भी डलेंगी, अच्छी आदतें डलेंगी। जब आप एक अच्छी आदतों का शिकार हो जाओगे तो बहुत सारी बीमारियां दूर चली जाएंगी, आप मन से भी स्वस्थ रहेंगे और दिमाग से भी स्वस्थ रहेंगे। तो व्रतों का इसलिए हमारे ऋषियों ने इतना प्रयोग किया और बताया भी। तो दोस्तों जो लोग व्रत करते हैं या अपने आप को जागृत रख के एक चेंजिंग अपने शरीर में महसूस करते हैं, वो हमें अपने अनुभव को जरूर शेयर करें। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।